नहीं पता कौन कांग्रेस का, कौन बीजेपी का, कौन सी पार्टी का। इनको तो मतलब है पिछले दिनों जैसे वेद जी ने कहा, इनका तो दलाली का काम है, तो वो कहीं भी चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सरकार में है, कौन मुख्यमंत्री है, इनको तो दलाली करनी है दोनों जगह, दोनों राज्य में। धर्मेंद्र राठौड़ को जननेता तो है नहीं कि भाई यहाँ आएंगे और हमारे को इस बात से फर्क पड़ेगा। काबिलियत होती है, वो आदमी उसको पार्टी टिकट भी देती है, लोगों के बीच में जाता है, हाथ जोड़ के वोट मांगता है, तो चुनाव भी जिता के भेजती है। लेकिन ये लोग तो चापलूसी करके नेता बने हुए हैं, कागजी नेता हैं। इनका नाम है रामनिवास गावड़िया। गावड़िया जी पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। रामनिवास जी ये जो आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में भी बता देते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जी राजस्थान आरटीडीसी के चेयरमैन हैं। अब ये चेयरमैन कैसे बने, इसके लिए जरा गावड़िया जी को सुन लीजिए। देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं। अभी अगर वो आरटीडीसी चेयरमैन है, पर्वतसर में उनका क्या कार्यक्रम था, मुझे लगता है कि मैं तो इस बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कोई धर्मेंद्र राठौड़ को जननेता तो है नहीं कि भाई यहाँ आएंगे और हमारे को इस बात से फर्क पड़ेगा। काबिलियत होती है, वो आदमी उसको पार्टी टिकट भी देती है, लोगों के बीच में जाता है, हाथ जोड़ के वोट मांगता है, तो चुनाव भी जिता के भेजती है। लेकिन ये लोग तो चापलूसी करके नेता बने हुए हैं, कागजी नेता हैं, तो इस बात से हम तो कोई सरोकार रखते नहीं है, वो कहीं भी जाए। और उनका क्या है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के भी कई कार्यक्रमों में गए, और मुझे लगता है कि उनको खुद को नहीं पता कि उनको करना क्या है। कभी बांसुर चले जाते हैं, कभी पुष्कर चले जाते हैं। राठौड़ जी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। वजह है 25 सितंबर को राजस्थान में हुई सियासी उठापटक, जिसके बाद कांग्रेस आला कमान ने 3 लोगों को नोटिस जारी किया था, जिसमें थे गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़। तीनों पर घोर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। राजस्थान कांग्रेस में कलह जग जाहिर है। वो बात अलग है कि आए दिन नेता ये जरूर कहते हैं कि हमारे घर का मामला है, मगर ये घर के कई बार सड़क पर भी नजर आ चुके हैं। एक बार फिर सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। गहलोत पायलट गुट में चल रही खींचतान में इस बार पायलट खेमे की ओर से जुबानी हमला किया गया है। पहले गावड़िया के इन आरोपों को सुन लीजिए। नहीं पता कौन कांग्रेस का, कौन बीजेपी का, कौन सी पार्टी का। इनको तो मतलब है पिछले दिनों जैसे वेद जी ने कहा, इनका तो दलाली का काम है, तो वो कहीं भी चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सरकार में है, कौन मुख्यमंत्री है, इनको तो दलाली करनी है दोनों जगह, दोनों राज्य में यही काम करते हैं। और आज भी जिस तरह से ये आए, हमें तो कोई सूचना नहीं थी, और जिस तरह के कार्यक्रमों में गए, लोगों ने मेरे पास बात पहुंचाई, तो हमने तो कहा भाई पहले भी हमने तो इनको ऐसे ही देखा है, कभी भी किसी भी पार्टी में चले जाते हैं, कहीं भी कोई प्रोग्राम में चले जाते हैं, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरह का अगर कोई मैसेज ये दे रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनकी अगुवाई कर रहे हैं, तो इस बात को हाईकमान तक हम पहुँचाएंगे। वैसे ये पहली बार ही कहा जाएगा जब पायलट गुट की ओर से इतना बड़ा जुबानी वार हुआ है, वरना अब तक पायलट और उनके सहयोगियों को ही नकारा निकम्मा से लेकर गद्दार तक करार दिया जा चुका है। फिर चाहे वो सीएम गहलोत रहे हों, चाहे उनके मंत्री शांति धारीवाल। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फोन आए, और फोन आया कि हम हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए, उनकी बात सुनी मैंने। 3 घंटे तक उनकी बात सुनी, उनका रोष सुना, उनकी बातें सुनी। वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा जा सकता है कि गहलोत कैंप के बाद पायलट गुट ने भी अपनी जुबानी तलवार चलानी
शुरू कर दी है। बीते दिनों पायलट के करीबी और चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर को दलाल बताते हुए जुबानी हमला बोला था। सोलंकी ने कहा था कि राठौर अवसरवादी हैं और मौका देखते ही पाला बदल लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि वो कभी बीजेपी के लिए दलाली किया करते थे।